बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। मामूल की तरह अहम खबरों के साथ आज 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले लंदन में आलीशान अरबों रुपए के फ्लैट में रहने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियारी करार दे दिया। दूसरी अहम खबर पर तफसीली बात करेंगे आपको कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर एक दिन की रिहाई के लिए पसे पर्दा राज क्या है, किन कुव्वतों ने उनसे डील करनी है या बातचीत करनी है। तीसरी गुफ्तगू करेंगे कि नवाज कल बीबीसी को इंटरव्यू इसहाक डार ने दिया, उसके बाद नवाज शरीफ इसहाक डार से क्यों नाराज हुए और इनकी नाराजगी की वजूहात फैमिली पर क्या असरात डाल सकती हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पहले आ जाते हैं हम पहली खबर। अल अजीजिया रेफरेंस में जो उनको सजा हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब को नैब की तरफ से, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज साहबान ने उन्हें नाअहल कह दिया था कि साद को उम्मीद नहीं है। 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले ने आइन और कानून की पासदारी करने की बजाय बीमारी का कहा कि मेरे प्लेटलेट्स नीचे ऊपर हो रहे हैं, और इस बहाने से हस्पताल गए और हस्पताल से लंदन चले गए और 1 साल से वहाँ मसरूफिया ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती, सेहत और लंबी उम्र दे, वो एक बच्चों के बाप है। लेकिन 2-2 घंटे वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान पर कुचलते हैं, अदारों को तनकीद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर तनकीद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आते। कहा यह रह जा रहा है कि अमेरिका लंदन में रहते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमेरिका में लॉबियस्ट भी हायर किए कि उनकी पाकिस्तान में वापसी और हुकूमत में आने की और मुकदमात के ख़त्म कराने की बेस बनाई जाए, जिस पर उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा उन पर दबाव बैरूनी मुल्क से भी आया और पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों से भी आया, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म का दावा किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि एनआरओ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इनका ना एनआरओ दूंगा ना दिया है, और इसके बाद अहम हलकों ने भी दबाव डाला, लेकिन वज़ीर आज़म इस मौक़िफ़ से डटे रहे और इसमें उनकी हुकूमत को कई मरतबा ख़तरात का भी सामना करना पड़ा। लॉन्ग मार्च हुआ, तहरीक चल रही है पीडीएम की, और इसके अलावा बड़े लंबे चौड़े बात हैं जो असल हक़ायक़ आप तक पहुँचाना शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ को बाहर भेजा तो गया, उनसे बीबीसी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे इंटरव्यू दे। इंटरव्यू देने से गुरेज किया। उनके समधी यानी कि उनके साहबजादे के बेटे की जिनसे शादी हुई है इसहाक डार साहब, मोहतरम इसहाक डार साहब, उन्होंने बीबीसी के पास गए और बीबीसी ने उनके चक्के छुड़ा दिए, पसीना आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो है पनामा ये बेकार है, जिस पर बीबीसी के नुमाइंदे ने कहा इससे तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिली और बहुत से लोग एक्सपोज हुए हैं। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने पनामा पे भी नवाज शरीफ को डिफेंड ना कर सके और बार बार बीमारी का उनका और उनकी नवाज शरीफ का कहते रहे, तो वो नवाज शरीफ को डिफेंड ना कर सके। इससे कबल आपको याद होगा हदैबिया पेपर मिल था, केस था, उसमें इसहाक डार नवाज शरीफ के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वादा माफ गवाह बन गए। वो पाकिस्तान की तारीख का ओपन एंड शट केस है, उस पर नवाज शरीफ को सजा से कोई नहीं बचा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस फायद ईसा ने उन्हें स्टे दे दिया या केस को गड़बड़ दिया। कहा जाता है हम जराये के मुताबिक खानदानी कि नवाज शरीफ जो बीबीसी को इंटरव्यू इसहाक डार ने दिया, उससे ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जंग हसाई हुई, बल्कि बाद ऐसे मौक़िफ़ जो उन्होंने उसूली अपनाए थे उसको भी ठेस पहुंची। इवन के बीबीसी के नुमाइंदे ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म तो अहम अदारों के बूट पॉलिश करते रहे हैं। इसकी सफाई देने की बजाय, उन्हें डिफेंड करने की बजाय इसहाक डार ने
मौजूदा वज़ीर आज़म इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर भी इसी किस्म के एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए। नाज़रीन, इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान में एक नई बहस छेड़ दी गई है। क्या इसहाक डार कुर्बानी का बकरा बने या मज़ीद नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात में आने वाले दिनों में इजाफा होगा? क्या लंदन में कौन सी लॉबी है पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ को लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और कामयाब कौन नहीं होने दे रहा? कौन सी गैर मुल्की ताकतें हैं जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने में रुकावट हैं? ये बहुत हसास इशू हैं, इस पे आपके साथ मजीद बात करेंगे। लेकिन लगता है कि इसहाक डार ने मरियम नवाज का मौक़िफ़ कमज़ोर कर दिया, जो अदारों को हिट करती थी बूट पॉलिश के जवाब ना देने पर। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि ये तो बता दिए इस सारे केसों में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी किया और बाद में अगर इश्तिहारी का जो कानून होता है एक अरसे तक ना आए तो उस पर इनाम की रकम भी मुकर्रर की जा सकती है। बहरहाल आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसहाक डार पर तनकीद की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया सख्त लफ्ज़ मुबैना तौर पर, ये इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ताहम उन्होंने कहा मेरे पर एनआरओ का प्रेशर था, मैंने नहीं माना। जिसने ऐसी शख्स देखी हो पसीने छूटे वो देखे। नाज़रीन, ये तो बात थी इनकी। ये हो गया। दूसरा अहम तरीन खबर, आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहाई के बाद जेल में वापस जाना था। याद रहे कि जब से शहबाज शरीफ आए हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लाइनें बिल्कुल अलग हैं। नवाज शरीफ अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं, उनके ज़बान से खंजर निकलते हैं जो उनकी क्रेडिबिलिटी को जाके खून आलूद करने की कोशिश करते हैं मुबैना तौर पर। लेकिन शहबाज शरीफ इसके बिल्कुल बरक्स चलते रहे और राब्तों में रहे। कहा जा रहा है कि आज की पैरोल पे एक दिन की रिहाई के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। उनकी मुलाकात किसी भी वक्त अहम तरीन शख्सियत से मुतवक्को है और वो अहम शख्सियत को ये बताएंगे कि उन्होंने तो वादा किया था उनके भाई और मरियम नवाज अदारों के खिलाफ नहीं भेजेगी, तो ये तमाम रिकॉर्ड्स शहबाज शरीफ को दिखाया जाएगा, जिस पर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ मुबैना तौर पर नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए से लातलकी का इजहार करेंगे। ताहम आज की मुलाकात मुस्लिम लीग नून के लिए अहम होगी कि दोनों भाई एक पेज पर चलते हैं या कोई इख्तलाफ राय होता है, इसके लिए इंतज़ार करें। पिंडी और इस्लामाबाद से कुछ लोग लाहौर पहुंच चुके हैं, जिनके कहने पे आज एक दिन की तोसी कर दी गई है मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पर। नाज़रीन, इसके साथ एक दुनिया की अहम तरीन खबर, एक अच्छी खबर जिससे पूरी दुनिया जिसकी मुंतजर थी, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही कर दी। लंदन, अमेरिका, यूरोप, इटली, हर ममालिक, पाकिस्तान, भारत ने कोरोना ने तबाही मचा दी थी और इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो रही थी। इस पर हलाकतें लाखों में पहुंच चुकी है। अब 3 मुल्कों ने दावा किया है, चीन, अमेरिका, ईरान, के हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और जिसको चंद दिनों में टेस्टिंग के लिए लोगों के पास भेज दिया जाएगा। अगर ये वक्त पर जल्द आ जाती है कोरोना वायरस की वैक्सीन, तो यकीनन मुल्क दुनिया में होने वाली कोरोना की तबाही से मुल्क दुनिया रुक सकती है और इकानमी दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। वरना इस कोरोना ने तरक्की याफ्ता ममालिक को एक्सपोज करके रख दिया है। अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्कों में लाशों के लिए अस्पताल ना मिलते थे, डेड हाउस मिलते थे, ना इलाज के लिए अस्पताल मिलते थे। भारत में भी तबाही थी और पाकिस्तान में भी सूरत हाल इससे कोई मुख्तलिफ नहीं थी। नाज़रीन, एक ख़ास बात जो आपको बताता चलूं, भारत को अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एक खुफिया इतला दी है अपने नेटवर्क से, अपने CIA के नेटवर्क से, कि पाकिस्तान पर हमले की गलती करके तुम पछताओगे। एक तरफ से आपको चीन मारेगा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान मारेगा।
तो अगर ऐसा करोगे तो पिछले चंद दिनों में कमोबेश 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तान के हसास अदारों ने मुलाकातें की, एक दूसरे से बात की और बताया कि पाकिस्तान में बैठकर किस किस शहर से भारत की कौन कौन सी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके लिए तैयारे और मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं। ये इतला भारत में और मोदी सरकार के लिए इसलिए खौफनाक और तकलीफदेह साबित हुई कि इस वक्त करोड़ों भारत में मजदूर किसान सड़कों पर आ चुके हैं मोदी की जालमाना और दहशतगर्दाना पॉलिसी के खिलाफ। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में वजीर आजम इख्तियारी होने के बाद कि उनका केस आइंदा मरियम नवाज के साथ लगने लगा है, क्या अपनी बेटी की खातर पाकिस्तान आते हैं? क्योंकि जो बंदा उधर रोजाना शॉपिंग कर सकते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, 2-2 घंटे की वीडियो करते हैं, इसका मतलब है सफ़र करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। ताहम पीडीएम का फ्यूचर, लाहौर में यह भी कहा जा रहा है कि लाहौर के जलसे के लिए हुकूमत ने पीडीएम को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन देखना यह है कि ये फ्री हैंड ज़ुबानी कलामी होगा कि गिरफ्तारियों को सिलसिला याद रहेगा। नाज़रीन, आने वाले 2 माह, ये जो दिसंबर शुरू हो गया है और जनवरी, ना सिर्फ दुनिया के लिए अहम है, एक तरफ ईरान इसराइल जंग, पाकिस्तान ईरान और पीडीएम और इमरान खान की फ्यूचर का फैसला होगा कि वजीर आज़म इमरान खान 5 साल रहेंगे या पीडीएम उनका मुबैना तौर पर कोई नुकसान पहुँचाती है, जिसका दावा मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जनवरी तक रही बादिउल नज़र में आज तक जलसे जुलूसों से हुकूमत कोई नहीं गई। ताहम इसके लिए आने वाले दिनों में देखना है कि पीडीएम हज़ारों लाखों की तादाद जो कहते हैं इस्लामाबाद का नाम लेंगे लेकिन पिंडी में धरना देंगे, फर्स्ट टाइम कोई सियासी जमात पिंडी में अगर वो धरना देते हैं तो मुश्किलात में इजाफा होगा। ताहम वक्त का तकादा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन का खात्मा करें, क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करें, गुड गवर्नेंस लाएं और एहतसाबी अमल को शफाफ बनाएं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए, मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।